क्या प्रीति जिंटा की पहचान खतरे में पड़ गई है? क्या किसी ने बॉलीवुड की डिंपल गर्ल की डिजिटल दुनिया में नकली तस्वीरें और फर्जी वीडियो बनाकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? और आखिर क्यों प्रीति जिंटा को सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया जहां लोगों की जिंदगी आसान बना रही है दोस्तों, वहीं अब यही तकनीक कई सितारों के लिए सिरदर्द भी बनती जा रही है। और इस बार इसकी चपेट में आई है बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री प्रीति जिंटा। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा लंबे समय से अपनी फिल्मों, अपनी मुस्कान और अपनी सादगी की वजह से लोगों के दिलों पर राज करती आई हैं। एक समय था जब प्रीति जिंटा का नाम इंडस्ट्री की सबसे सफल अभिनेत्रियों में गिना जाता था। फिल्मों से लेकर क्रिकेट तक प्रीति जिंटा ने अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने उनके फैंस को भी हैरान कर दिया है। दरअसल दोस्तों, प्रीति जिंटा ने अपनी डिजिटल पहचान के कथित गलत इस्तेमाल को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। और तो और रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रीति जिंटा का आरोप है कि इंटरनेट पर उनकी तस्वीरों, उनकी आवाज़ और उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि उनकी तस्वीरों को एडिट करके फर्जी कंटेंट तैयार किया जा रहा है। यही नहीं, एआई तकनीक की मदद से कथित तौर पर ऐसे वीडियोस बनाए जा रहे हैं जो असली लगते हैं लेकिन वास्तव में नकली हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनके नाम का इस्तेमाल करके फेक चैट बॉक्स चलाए जाने की भी बातें सामने आई हैं। यानी लोग ये समझ सकते हैं कि वह प्रीति जिंटा से बात कर रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और हो सकती है। यही से मामला गंभीर हो जाता है दोस्तों। प्रीति जिंटा का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां सिर्फ उनकी सार्वजनिक छवि को ही नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। इसी वजह से उन्होंने चुप रहने की बजाय कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला लिया। दिलचस्प बात यह रही कि यह सिर्फ एक अभिनेत्री का मामला नहीं है दोस्तों। आजकल एआई की मदद से किसी की भी तस्वीर, आवाज या वीडियो को बदलना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। यही कारण है कि दुनिया भर में सेलिब्रिटीज और आम लोग दोनों ही अपनी डिजिटल पहचान को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रीति जिंटा ने इस मुद्दे पर खुलकर आवाज उठाकर एक नई बहस छेड़ दी है। दोस्तों, मामला अब बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। और तो और एक्ट्रेस की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उनकी पर्सनालिटी राइट्स, कॉपीराइट और मॉरल राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है। यानी उनकी पहचान और उनकी छवि का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया जा रहा है। याचिका में कई बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और टेक कंपनियों का भी जिक्र किया गया है। कानूनी प्रक्रिया के दौरान प्रीति जिंटा की ओर से यह दलील भी दी गई है कि भले ही वह अपना कुछ समय विदेश में बिताती हो, लेकिन उनकी पेशेवर पहचान और करियर का केंद्र आज भी मुंबई है। यानी अगर उनकी छवि को नुकसान पहुंचता है तो उसका असर सीधे तौर पर भारत में महसूस किया जा सकता है। और तो और यही से कहानी में एक और अहम मोड़ भी आता है। बताया जा रहा है कि अदालत ने मामले को सुनने योग्य मानते हुए आगे की प्रक्रिया के लिए अनुमति दे दी है। इसके बाद अब यह मामला और भी ज़्यादा चर्चा में आ गया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोग दो तरह की राय रखते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रीति जिंटा ने बिल्कुल सही कदम उठाया है और एआई के गलत इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं कुछ लोग यह मानते हैं कि आने वाले समय में इस तरह के मामले और बढ़ सकते हैं, इसलिए कानूनों को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। दरअसल ये पहली बार नहीं है दोस्तों जब किसी सेलिब्रिटी ने अपनी डिजिटल पहचान को लेकर चिंता जताई हो। पिछले कुछ समय में कई बड़े सितारे फेक वीडियो, डीप फेक कंटेंट और नकली सोशल मीडिया गतिविधियों का शिकार हो चुके हैं। लेकिन प्रीति जिंटा का यह कदम शायद आने वाले समय में दूसरे कलाकारों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि इस मामले में आगे क्या होता है। दोस्तों, क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस तरह के कंटेंट के खिलाफ और सख्त कदम उठाएंगे? और क्या एआई के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नए नियम बनाए जाएंगे? और तो और सबसे अहम सवाल,
क्या प्रीति जिंटा को इस कानूनी लड़ाई में पूरी राहत मिल पाएगी? सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आएंगे। लेकिन दोस्तों, फिलहाल प्रीति जिंटा का यह कदम इंटरनेट पर तेजी से चर्चा में है, विषय बना हुआ है और एआई के बढ़ते प्रभाव के बीच डिजिटल पहचान और प्राइवेसी को लेकर नई बहस छेड़ चुका है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।